दूर से नर नारी यहाँ आते हैं, दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं। पर भैया वृंदावन में सबसे महंगी चीज है बस भगवान का प्रेम मिल जाए, बस वही पाने जाना चाहिए, बाकी सब चीजों में उलझना नहीं चाहिए। तो नारद जी ने समझाया भक्ति देवी को, देवी स्थान ही आपने ऐसा चुना, आप वृंदावन आ गई। भक्तिर नित्यति यत्र च, ये तो वृंदावन की पहचान है, यहाँ तो भक्ति नाचती है, नृत्य करती है। तो आपका चुनाव तो सही रहा, पर जो समस्या आपके साथ आई है, नारद जी कहते कोई बात नहीं, हम उसको दूर कर देते, क्योंकि भक्ति दुखी होगी तो फिर संसार में कुछ बचेगा ही नहीं। भक्ति की प्रसन्नता मुख्य है। तो श्री नारद जी ज्ञान और वैराग्य को जागृत जगाने का प्रयास करते हैं। नारद जी ने इनके कानों में मंत्रोच्चारण, वेदोच्चारण सब किए, पर मूर्छा बहुत गंभीर थी, इसलिए मूर्छा दूर नहीं हुई। तो फिर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने नारद जी को सत्कर्म करने की प्रेरणा दी। तो श्री नारद जी इसी चिंता से घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे सारे ब्रह्मांड में, सब तीर्थों में, ये प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कि आखिरकार सत्कर्म की श्रेणी में आता क्या है सत्कर्म। तो ऐसे में बद्री विशाल में श्री सनकादि ऋषि मिल गए। नारद जी ने कहा, आपसे अच्छा कौन समाधान देगा, बताइए क्या करना चाहिए, क्या है सत्कर्म। तब श्री सनकादि ऋषियों ने कहा, श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः। नारद जी, उनका उद्धार चाहते हो और सत्कर्म करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराओ। स्थान भी आप बता दीजिए। तो स्थान बता दिया गया, देवभूमि उत्तराखंड, हरिद्वार, ऋषिकेश, आनंद घाट, गंगा का किनारा, और वहां बैठ करके इस कथा का पहली बार आयोजन हुआ। सनकादि ऋषि प्रवक्ता बन गए, सब ब्रह्मांड में इस कथा की सूचना पहुंच गई, सब इस कथा को श्रवण करने पधारे। और आश्चर्य तो तब हुआ जब जैसे ही कथा विश्राम हुई, कथा के विश्राम के समय भक्ति देवी भी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के प्रकट हो गई। और ऐसे ही नहीं प्रकट हुई, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति नाचती हुई और भक्ति के साथ साथ ज्ञान वैराग भी नाचते हुए प्रकट हो गए। भागवत श्रवण करते ही ज्ञान वैराग की अवस्था में परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया, जिसको देख करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि जो कामना, जो हेतु लेके कथा कराई थी वो पूरी हो गई। सबके लिए आसन लगाए हुए थे नारद जी ने, यहाँ देव बैठेंगे, यहाँ ऋषि महात्मा बैठेंगे। पर भक्ति देवी ने देखा हमारे नाम का तो कहीं पर कोई बोर्ड ही नहीं लगा, हमारी सीट पर तो कोई रिजर्वेशन ही नहीं है। भक्ति देवी ने पूछा, नारद जी हमको भूल गए क्या, हमको स्थान नहीं दोगे बैठने का। तो देवी भक्ति को नारद जी ने कहा, देवी आपको बिठाने के लिए सोफा कुर्सी की जरूरत नहीं है, आपका सिंहासन कुछ और नहीं, भक्तों का हृदय ही भक्ति का सिंहासन होता है, इसलिए आप इन श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो जाए। आप हृदय में आओगी तब तो पीछे पीछे भागा भागा वो भगवान आएगा, क्योंकि भगवान किसके पीछे आते, भक्ति के पीछे। तो आप हृदय में जब श्रोता वृंदों के हृदय में बैठोगी तब भगवान आएंगे। यहाँ बैठे हैं ना हम लोग, ये आशा लेके बैठो कि भक्ति हमारे हृदय में आसन जमा के बैठ जाए।